नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता के दावेदार। मैं हूं जावेद शाह। अंजनगांव सुरजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आगामी नगर परिषद के चुनाव को लेकर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार डॉक्टर स्पुरा डकरे हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें, डॉक्टर स्पुरा डकरे अंजनगांव सुरजी मेडिकल्स एसोसिएशन में सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। पिछले 25 साल से अंजनगांव सुरजी शहर में मेडिकल लाइन में डॉक्टरी सेवा का अनुभव रखते हैं। फिलहाल किसी भी राजकीय पार्टी से जुड़े हुए नहीं है और ना ही कभी इन्होंने कोई चुनाव लड़ा है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर स्पुरा डकरे से, जानेंगे इस नगर अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या है उनके मन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता के दावेदार। आज हमारे साथ हमसे ज्यादा बात करने के लिए अंजनगांव सुरजी की मेडिकल लाइन से डॉक्टर स्पुरा डकरे हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे कि आगामी जो आने वाले नगर परिषद के चुनाव है उसमें वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। हम उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, आपसे पहला सवाल ये है कि आप इस होने वाले नगर परिषद के चुनाव में बतौर नगर अध्यक्ष के चुनाव के इच्छुक बताए जा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं? यस, हाँ बिल्कुल। अगर अपॉर्चुनिटी आई है, मौका मिला है, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? आपने क्या सोच के रखा है गांव के विकास के लिए? देखिए, अभी दिमाग में तो बहुत कुछ है कि करना है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जैसे नाली की साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, पानी, स्वच्छता को लेकर, ये मेन मुद्दे हैं जो बेसिक लोगों के नजरिए से देखा जाए तो ठीक है। और मेडिकल के नजरिए से देखा जाए, मैं 25 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ एज ए डॉक्टर, तो मेरी सेवा हो ही रही है, वैसा नहीं। लेकिन अभी मुझे उतर कर, मतलब मैदान में उतर कर, या फिर मैं नगर पालिका से जुड़कर मुझे जो नागरिक है उनकी सेवा करनी है। हाँ, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। उसमें एम्बुलेंस है, कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें मतलब यहाँ रात बेरात पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक के, उनको वो जो कार्डियक एम्बुलेंस में जो जरूरी चीजें रहती है, जो मतलब मशीन्स रहती है, डॉक्टर्स रहते हैं, वो न मिलने के वजह से क्या होता है, कभी कभी रास्ते में जाते जाते ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये जो मुद्दे हैं, और वुमेन्स हेल्थ के मुद्दे हैं, जैसा अभी लेडीज लोगों को, महिलाओं को सुशिक्षित करना पड़ेगा हर बात में, महिलाओं को, छोटे बच्चों को। और अगर मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी, नगर अध्यक्ष अगर बनती हूँ, तो मेरा मानस ये है कि मैं हर महीने में महिलाओं के लिए खुद डॉक्टर्स बुलाकर उनका फ्री हेल्थ चेकअप करने का मेरा मानस है। अच्छा, आप ये बताइए कि नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का आपने विचार आपके मन में क्यों आया? आपने क्यों इरादा किया कि मुझे नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, 25 साल से मैं एज ए डॉक्टर अंजनगांव सुरजी में जनसेवा कर रही हूँ। वो तो एक मेरी सेवा शुरू ही है, बट अब ये अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है कि रिजर्वेशन के लिए, कैटेगरी वालों के लिए खुली हुई है। तो मुझे बहुत मेरे परिवारजनों से, मित्र संबंधियों से, हमारे डॉक्टर मंडली से, मैं जहाँ सुरजी में रहती थी, सुरजी में मैं 5 साल रही हूँ, मेरे जो इन लॉज है, सास ससुर है, वो सुरजी में करीबन 25 to 30 ईयर्स, 25-30 साल से वहां थे। तो वहां से भी कॉल आए कि नहीं मैडम, आपको रहना ही पड़ता। समाज के लोगों से कॉल आए, मतलब हर जगह से, हर वर्ग से, पेशेंट से कि नहीं मैडम आप रहो, आप कुछ कर पाओगी इसके लिए। हाँ, तो उस हिसाब से फिर मैं उस दिशा में सोचना प्रारंभ किया है मैंने। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर से आप नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से। अगर आपको भाजपा टिकट नहीं देती है तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? इस बारे में तो मैंने कोई सोचा नहीं है अभी तक। अगर ऐसा हुआ तो जिन्होंने मुझे खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किए, उनसे
मैं खुद विचार करूंगी, जनता की राय लूंगी और फिर उस हिसाब से फिर मैं आपको भी बताऊंगी। इस चुनाव को लेके अंजनगांव सुरजी की जनता से आप क्या अपेक्षा रखती है, क्या उम्मीद है आपको? इस चुनाव को लेकर अंजनगांव के जनता से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जनता को मालूम भी है कि कुर्सी को कैसा न्याय देना चाहिए। कुर्सी को न्याय देने का जो कार्य है वो जनता ही करेगी। जनता बहुत समझदार है, वो इस कुर्सी पर एजुकेटेड उम्मीदवार लाना चाहेगी, जो डेवलपमेंट के बारे में और नगर के सौंदर्यीकरण के बारे में बखूबी जानता हो और उसको डेवलपमेंट करना है। अगर स्वच्छता रखनी है, डेवलपमेंट करना है अंजनगांव को, तो जनता उसी को चुन कर देगी कि जो वेल एजुकेटेड हो। आप डेवलपमेंट की बात कर रही है, शिक्षण की बात कर रही है, लोगों की मूलभूत की सुविधा किस तरीके से दिलाना है उसकी बात कर रही है, तो आपके माइंड में ऐसा क्या है, क्या सोच के रखा है आपने, क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने तो काफी कुछ सोच कर रखा है, लेकिन उसमें ये भी एक बात है कि जैसा हर वार्ड में मैं कुछ ऐसा कमिटी ये करूंगी, टीम वर्क करना है, इसको टीम वर्क करना है। हर वार्ड में 4 लोगों का टीम करूंगी और जिससे कि भाई हर वार्ड में वो जाए वहां पर और वहां की क्या समस्याएं है हर महीने में, और मैं खुद उनके समक्ष जाकर उनकी क्या समस्याएं है वो, ताकि डायरेक्ट मुझे आकर मिले, मुझे बताए कि मुझे ये समस्या है और उसका हम तुरंत हल निकालने की कोशिश करेंगे। भाजपा से और भी बाकी कई उम्मीदवार है जो भाजपा से चुनाव लड़ने की इच्छुक है, तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि भाजपा आपको टिकट देंगे? देखिए, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा विकास पर ज्यादा ध्यान देती है। तो जो उम्मीदवार है तो वो देखेंगे ना उम्मीदवार कि किस उम्मीदवार में ज्यादा प्रतिभाशाली है, कौन उम्मीदवार ज्यादा प्रतिभाशाली है और कौन नगर पालिका चलाने के काबिल है और कौन वो कुर्सी को न्याय देगा। उस हिसाब से भाजपा तय करेंगी कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। अब ये सब उनके ऊपर निर्भर है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ईश्वरा डकरे, जो कि अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक है और वो बीजेपी पार्टी का टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज।